हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेक्चर सेल डिवीज़न के ऊपर एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर 9th क्लास एंड द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। प्रीवियसली हमने सारी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ी हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है सेल के अंदर, वी ऑल डिस्कस्ड। और अगर आप ये लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहीं से कोई भी लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेल डिवीज़न इज़? एज यू नो, सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों कि जिसमें नए सेल्स बनते हैं। मीन्स एक हमारे पास प्रीवियसली सेल है, उस सेल से नए सेल्स का बनना। कि सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, इससे नए सेल्स का बनना, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये कोई एक सेल है और एक इससे दो नए सेल्स बन गए और दो नए सेल्स जो बनते हैं इनको बोलते हैं हम डॉटर सेल। व्हाट डू यू कॉल इट? इज डॉटर सेल और न्यूली फॉर्म्ड सेल हम इनको कह सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इट मीन्स कि उनके अंदर ये मीन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है ना, टू फॉर्म ए न्यू सेल्स। वो इनमें मल्टीप्लिकेशन का एक यू कैन से प्रोसेस रहता है और इट इज़ द मेन मीन ऑफ द यू कैन से मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न फॉर्म्स न्यू सेल्स। की जो सेल डिवीज़न है ये नए सेल्स बनाती है एंड टू ब्रिंग अबाउट, कि क्या करने के लिए? पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। दूसरा टू रिप्लेस ओल्ड वोर्न आउट डेड इंजोर्ड सेल्स एंड आल्सो टू फॉर्म गैमीट्स फॉर द रिप्रोडक्शन। तो दैट मीन्स कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वहाँ पर जो सेल डिवीज़न है इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो डिवीज़न है, सेल डिवीज़न है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी हेल्पफुल है, ठीक है ना। टू रिप्लेस ओल्ड वोर्न आउट डेड एंड इंजर्ड सेल्स को भी रिप्लेस करती है एंड आल्सो कि जो हमारे पास गैमीट्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, उनके लिए भी सेल डिवीज़न बहुत जरूरी होती है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन। की हमारे पास सेल डिवीजन के टाइप्स कितने हैं? एक्चुअली देर आर मेनली टू टाइप्स, माइटोसिस एंड म्योसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइटोसिस है वो एक ऐसी डिवीजन है कि डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कि एक पेरेंट सेल है वो अपने ही जैसे दो डॉटर सेल बनाता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? यहाँ पे माइटोसिस कहते हैं। एंड ईच विद न्यूक्लियस हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ द क्रोमोजोम्स। कि अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, 2n, ठीक है ना, तो ये दो डॉटर सेल यहाँ पर बनाता है, डिवाइड करता है तो यहाँ पर दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं, ओके। और ये भी 2n है आपके पास और ये भी 2n, मीन्स इसके पास भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है और इनके नंबर भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। दैट मीन्स कि इन डॉटर सेल्स के पास ये दोनों क्या है? दीज आर डॉटर सेल्स, इनको डॉटर सेल्स यहाँ पर बोलेंगे। दैट मीन्स दीज डॉटर सेल हैविंग सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। की जो अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट के पास है वही अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल्स के पास भी होगा, वही नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोजोम इन दोनों डॉटर सेल्स के पास भी होगा। तो अगर आगे देखिए बच्चों कि इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन द एनिमल्स। कि जो माइटोसिस है हम कहते हैं कि इट इज़ द कॉमन मेथड इन ऑल एनिमल्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। कि जो हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहाँ पर ये सभी सेल्स में होता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड सोमैटिक डिवीजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बिकॉज इट अकर्स इन ऑल द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। इसलिए इस डिवीजन का नाम सोमैटिक डिवीजन भी हो सकता है।
नाउ कम टू द आज इट आल्सो अकर्स इन द गोनेड्स, ऐसा नहीं कि हमारे गोनेड्स में नहीं होगा, जो गोनेडल सेल्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पर भी होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए कि जो सेल्स अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड हैं, उनमें वहां पर माइटोटिक डिवीजन होती है। नाउ इन प्लांट्स की अगर बात करते हैं, प्लांट्स के केस में इट अकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं माइटोटिकली एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो इन दिस वे जो माइटोसिस है इट अकर्स इन सेवरल ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू द म्योसिस। एज यू नो जो म्योसिस है इट इज द डिवीजन ऑफ म्योटिक, यू कैन से म्योसाइट बाय 2 कॉन्जेक्यूटिव डिविजन्स, कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों की 2 लगातार डिविजन्स होंगी, 2 कॉन्जेक्यूटिव डिविजन्स होंगी एंड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल, कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर तो 2 डॉटर सेल बने हैं, लेकिन यहाँ पर कितने डॉटर सेल बनेंगे, यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनते हैं। कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है ना, ये एक डिप्लॉयड सेल है, यहाँ पर म्योसिस 1 होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये n और ये n, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं म्योसिस 1। ओके, आफ्टर दैट ये म्योसिस 2 होगी, तो अगेन ये सेल डिवाइड करेगा और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होगा ये भी n होगा और यहाँ पर भी n होगा, एंड अगेन दिस विल आल्सो n एंड दिस विल आल्सो n। तो इन दिस वे देयर आर 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर कितने डॉटर सेल बने, 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाते हैं एंड ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ द डीएनए। अब आप देखिए यहाँ पर डिप्लॉयड सेल है, मीन्स 2 सेट ऑफ यू कैन से यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, लेकिन इनके पास क्या है, यहाँ पर हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और यू कैन से अमाउंट ऑफ डीएनए एंड हाफ द नंबर एंड द काइंड ऑफ द क्रोमोसोम एज द मदर म्योसाइट मदर सेल्स है। कि अगर यहाँ 2n है तो इनके पास क्या है, सिंगल n, सिंगल मीन्स हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो म्योसिस रिजल्ट्स इन द यू कैन से हाफ द क्रोमोसोम नंबर। तो हमेशा यही याद रखना है कि जब म्योसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। और दूसरी बात, इट अकर्स इन अ स्पेसिफिक सेल्स, ये एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम गोनेड सेल्स कहते हैं, और इन स्पेसिफिक सेल्स को म्योसाइट्स भी हम कह देते हैं यहाँ पे। और यू कैन से दीज जो म्योसाइट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, की ये ऐसे सेल्स हैं म्योसाइट्स कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर जैसे टेस्टिस हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो एंथर है, एंथर के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे स्पेसिफिक सेल्स। और अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो ओवरी के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फंगाई होती है। नाउ दे टेक्स प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम। दूसरा कि ये नहीं होता कि ये बार बार होते ही जा रहे हैं, ये एक सर्टेन एज पे और यू कैन से एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। एज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन, यू कैन से उन इन दैट पबर्टल एज विल कम। यू कैन से अगर फीमेल में देखा जाए तो 10 से 12 साल के बीच में पबर्टल एज आती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे बिकम एक्टिव एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमिट्स। इसी तरह अगर हम मेल की बात करते हैं तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 13 to 14 ईयर्स के आफ्टर वहाँ पर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और वहाँ पर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। नाउ स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड टू गिव्स गैमेट सेल्स। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक सेल्स या जो म्योसाइट्स हैं, मीन्स यहाँ पर ये म्योसाइट है, ठीक है ना, ये डिवाइड किया और हमारे पास ये क्या बन गए, दीज आर द गैमेट्स फॉर्म्ड। नाउ इट इन्वॉल्व 2 कॉन्जुगेटिव डिवीजन, दैट इज म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट द डायग्रामेटिक पार्ट, किसको एक बार डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो देखिए बच्चों जरा यहां पर ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। मैं डायग्रामेटिक आपको दिखा देता हूं कि सपोज हमारे पास अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई डिप्लॉयड सेल है। सपोज ये हमारे पास ऐसे यहां पर ये क्रोमोसोम्स हैं, लाइक दिस, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ओके, अगर ये क्रोमोसोम है, जब यहां पर माइटोसिस होती है तो यहां पर 2 डॉटर सेल बनेंगे एंड 2 डॉटर सेल दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स यहां पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि इसमें से जो हाफ हैं इधर आएंगे और हाफ उधर जाएंगे। तो ये एक डॉटर सेल बन गया हमारे पास, और दूसरा डॉटर सेल भी ऐसे ही होगा,
इसमें हाफ द क्रोमोजोम नंबर होगा लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि यहां पर 2n कंडीशन ही यहां पर है और 2n कंडीशन ही यहां पर होगी। मीन्स यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोजोम नंबर है दैट रिमेन्स द सेम। यहां पर क्रोमोजोम अगर 2n है तो यहां पर भी क्रोमोजोम नंबर 2n है, यहां पर भी क्रोमोजोम नंबर 2 है। तो इसलिए हम इस तरह की जो डिवीजन होती है वेयर द क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स द सेम, दिस काइंड ऑफ यू कैन से डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम काउंट करते हैं। यहां पर जो क्रोमोजोम नंबर है मैं मीन्स दीज आर द यू कैन से डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल्स के अंदर आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन यहां पर कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन दैट इज मियोसिस। को अगर हम डायग्रामेटिक दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास ये क्रोमोजोम्स हैं, मीन्स ये हम मियोसाइट्स दिखा रहे हैं। दिस इज द मियोसाइट्स, दीज आर द क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द मियोसाइट। ये हमारे पास मियोसाइट है। अब इस मियोसाइट के अंदर क्या होगा, दो सक्सेसिव डिविजन्स यहां पर होती हैं और वो पहली सक्सेसिव डिवीजन हम देखते हैं। पहली सक्सेसिव डिवीजन में क्या होगा, अब देखिए यहां पर जो मियोसिस 1 जब होगा तो जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा इन डॉटर सेल में, मीन्स ये मियोसिस 1 होगा, ठीक है ना। जब मियोसिस 1 होता है उसी में क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, दैट मीन्स कि ये क्रोमोजोम यहाँ आ जाएंगे, ओके, और ये क्रोमोजोम्स यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ यू सी द क्रोमोजोम नंबर हैज़ बिकम हाफ। अब क्या होगा कि इसमें मियोसिस सेकंड होगी, यहाँ पर इन सेल्स के अंदर मियोसिस सेकंड होगी। Meiosis second will occur and haploid gametes will formed. Like this. In this way. Now you see, जब भी मियोसिस की बात होती है, मियोसिस में बच्चों एक ही बात समझनी है कि जो क्रोमोजोम नंबर है यहाँ पर आप देखिए कितना है और यहाँ पर क्रोमोजोम कितना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो इस तरह से जहाँ पर क्रोमोजोम रिड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो मियोसिस होगी वो कैसी डिवीजन है, वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। मीन्स हम मियोसाइट ले रहे हैं, मियोसाइट में आप क्रोमोजोम देख रहे हैं तो क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया है। आफ्टर दैट ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और जो गैमीट्स हैं, मीन्स दीज आर द गैमीट्स, ये 4 गैमीट बनते हैं। मीन्स 1 मियोसाइट गिव्स राइज टू द 4 डॉटर सेल्स। तो ये 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर गैमीट्स बन जाते हैं विच कैरीज हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम। कि सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर 4 हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अगर सपोज क्रोमोजोम नंबर 4 है तो गैमीट्स का कितना होगा, 2 है। दिस इज अबाउट द यू कैन से मियोसिस। तो बच्चों इन दिस वे वी विल बी एबल टू लर्न अबाउट द सेल डिवीजन। तो बच्चों इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें और लर्न करें अच्छी तरह से, बिकॉज दिस टॉपिक विल आल्सो कम्स इन +1 में। ये हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन के नाम से, वहाँ पर इसका और भी डिटेल है, क्योंकि इस लेवल पे वो डिटेल नहीं दी जा सकती, इसलिए मैंने उस डिटेल को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है। तो बच्चों आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।